Yes, we are going to read integral equation, linear integral equation, right? ये टॉपिक नेट में भी है और कॉलेज लेक्चर के अंदर भी है। सबसे पहले तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की होती है, मतलब लीनियर टाइप की, और उसके अंदर इंटीग्रल साइन इन्वॉल्व है। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरा कुछ इस टाइप की दी होगी। इसके अंदर भी दो टाइप होता है। कुछ नॉन फंक्शन होता है इस टाइप का, कर्नल टाइप का, एक्स और टी के फॉर्मेट में। ठीक है, और एक अननोन फंक्शन दिया होता है वाई टी, जिसकी वैल्यू पता नहीं है अपन को, और जो इंटीग्रेशन है वो टी के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो ये जो वाई है वो टी का फंक्शन है। ठीक है, टी इनपुट है कोई। ठीक है, फिर यहाँ पे है जो लिमिट है, दो टाइप की होती है ये इंटीग्रल इक्वेशन। एक होता है वोल्टेरा टाइप, एक होता है फेल्डम टाइप। अब वोल्टेरा टाइप 3 टाइप की होती है, फेल्डम टाइप भी 3 टाइप की होगी, और तीनों टाइप में भी एक वेरिएशन है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब वोल्टेरा वो होती है जिसमें ये जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की वो वेरिएबल हो, और फेल्डम वो है जिसमें जो ये लिमिट है ये क्या हो, कांस्टेंट हो या फाइनाइट नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे x आ गया तो x वेरिएबल तो वोल्टेरा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आ रहा है कुछ L M N या 2 3 4, तो ये कौन सी हो जाएगी, फेल्डम टाइप। ठीक है, पैटर्न यही होता है। अपर लिमिट के बेसिस पे फिक्स होता है, नीचे की लिमिट से मतलब नहीं है। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट वेरिएबल है तो वोल्टेरा, अपर लिमिट आपका कांस्टेंट है तो फेल्डम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो इधर देख लो, सबसे पहले तो ये डिफरेंस इस टाइप का इक्वेशन है तो वोल्टेरा है, मतलब इधर वाई एक्स है, इधर कुछ फंक्शन दिया हुआ है एक्स का फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, मतलब जो भी इंटीग्रल का कोफिशिएंट है वो लैम्डा होता है। 0 to x और लिमिट है, वेरिएबल लिमिट दे रखी है। ये एक नॉन फंक्शन दिया हुआ है के एक्स टी, और वाई टी एक अननोन फंक्शन है डी टी एज इट इज़। सेम इधर होता है, बस इसमें लिमिट, अपर लिमिट क्या आएगी, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, फर्स्ट काइंड की इक्वेशन वो होती है जिसमें आपका वाई एक्स ज़ीरो हो, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो ज़ीरो हो, वाई एक्स और मतलब ये पूरी होल इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए। फर्स्ट काइंड है, इधर भी फर्स्ट काइंड यही होती है। सेकंड काइंड वो होती, फर्स्ट काइंड में भी होमो वो चीज़ है जब आपका एक्स का फंक्शन आ जाए, ये एफ का फंक्शन है, अगर ये ज़ीरो है तो ये इसको बोलते हैं होमो। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो नॉन होमो। उसके बाद होमो ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड वो है जिसमें वाई एक्स ज़ीरो ना हो। फर्स्ट काइंड में तो वाई एक्स ज़ीरो था, ये सेकंड काइंड हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे है इंटीग्रल इक्वेशन होती है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो वाई टी भी लीनियर ही है अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दी, अब ये लीनियर फॉर्मेट ही तो दे रखा है ना एक तरीके से, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दे दिया, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट कुछ केसों में ही करता है एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जैसे, ठीक है, अभी यहाँ पे वाई टी होता है, वाई टी की जगह कुछ और आ गया तो जो वाई टी वो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज़ नॉट लीनियर। उसके बाद अब दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन वो होता है जिसमें इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप होना चाहिए। इम्प्रॉपर मतलब इनफाइनाइट टाइप का, ये तो इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लग रही है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। या फिर जो लिमिट दे रखी है वो गिवन, उस लिमिट के अंदर वो किसी एक वैल्यू पे फंक्शन को इनफाइनाइट बना रहा हो, जैसे कि 1 और इसके बीच में 1 आता है, और 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर बात करें इंटीग्रल इक्वेशन की तो इस टाइप की होती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरह मान सकते हो जी एक्स वाई एक्स होता है, इधर एफ एक्स है, इधर के का फंक्शन है, ये नॉन है, ये अननोन है, डी टी है। ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप वो होती है जिसमें जी एक्स बराबर ज़ीरो हो जाए, है ना, मतलब ये ज़ीरो हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड पूरी ज़ीरो है, इसके बराबर ज़ीरो हो जाएगी, तो ये फर्स्ट काइंड हो गई, इसको कर्नल बोलते हैं। इसको होमो तब बोलेंगे जब एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तब होमो है।
एफ एक्स की ज़ीरो, एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं तो नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ पे सेकेंड काइंड ये है कि जे एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो वाई एक्स के टर्म्स में जाती है सेकेंड काइंड वाली, ठीक है। और थर्ड वाली वो है ना तो जे एक्स 0 है ना 1 है, मतलब वो कंप्लीट है, तो उस टाइप की क्वाड्रेटिक या उस टाइप से बन जाती है कुछ। अब मेरे को ये देखना है कि सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है। सिमेट्रिक कर्नल वो है जिसको आप सेपरेट, जिसको एक्स में से एक्स माइनस टी कर लो या वाई में टी माइनस एक्स कर लो, कोई अंतर ना है, तो वो सिमेट्रिक कर्नल हो गया। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल वो है कि जब आप एक्स की जगह टी रखो, टी को एक्स से रिप्लेस कर दो तो माइनस बाहर आ जाए, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। फिर इसके बाद कॉन्वोल्यूशन टाइप क्या होता है भाई। कॉन्वोल्यूशन टाइप इस टाइप का होता है कि जो कर्नल है वो एक्स माइनस टी टाइप का दे रखा हो और वाई टी एज इट इज़, तो वो कॉन्वोल्यूशन फॉर्मेट में हो गया मतलब, ठीक है। कर्नल एक्स माइनस टी टाइप का हो ना तब कॉन्वोल्यूशन टाइप बोलते हैं। इसका लैपलेस में यूज़ करते हैं। अब लैपलेस में इस फंक्शन को खोलेंगे ना तो ये बन जाएगा लैपलेस ऑफ साइन एक्स माइनस टी, खाली ये हट जाएगा यहाँ से। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन। अब किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दी हुई है उसको इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करें, दो चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। एक तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू को बोलते हैं फ्रेडम, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको सेम वैल्यू पे दो लिमिट दी होती है, जैसे 0 तो 0 पे दो लिमिट दे देंगे, ठीक है। एक नॉर्मल दे देंगे, डिफ्रेंशिएट करके दे देंगे। फ्रेडम में होती है कि टू डिफरेंट वैल्यूज़ पे मेरे को वैल्यू दे रखी है, जैसे वाई 0 पे दे रखी है तो वाई 1 पे दे रखी है। फिर उसमें ये करते हैं कि एक वैल्यू को का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी तो आप ये देखो कि सेम पॉइंट है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर डिफरेंट वैल्यू से तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ आगे बहुत काम आएगी कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग IBP टू वोल्टेरा, ठीक है। कन्वर्ट कर दो आप, अच्छी बात है। जैसे डबल इंटीग्रेशन, जैसे मान लो यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन आना है तो उसको एक में, उससे एक लेस में कन्वर्ट हो सकता है। एक इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा कि 2 बार आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, एक्स माइनस टी तो लगाना ही है, पावर n-2, n मतलब क्या है कितनी बार इंटीग्रेशन हो रहा है, और n-1 का ही नीचे फैक्टोरियल कर देना, ठीक है, ओके। तो जो ये है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस टी में 2-1/2-1 फैक्टोरियल, तो ये पूरा बन जाएगा एक्स माइनस टी। अब यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब है एक्स माइनस टी की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल लगेगा। 4 बार आता तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाय 3 होता, 5 बार आता तो 4 फैक्टोरियल बाय 4। उस तरह से एक पावर लेस चलता है, एक्स माइनस टी तो करना ही है। खैर जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को ये दे दी, ये मेरे को इनिशियल, अब देख के पता चलो ये IBP है कि BPP है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्योंकि सेम वैल्यू दी हुई है, मेरे को क्या करना है, सबसे बाई डबल डैश भाई एक बार इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन किया भाई इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम DE से इंटीग्रल इक्वेशन बना रहे हैं, ओके। और ऐसा करने पे हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन किया, एक बार इसका इंटीग्रेशन किया, और वही लिमिट 0 to x लगानी है क्योंकि वोल्टेरा में कन्वर्ट कर रहा है तो वेरिएबल लिमिट्स होनी चाहिए। एक बार करने पे तो 2 वैल्यू आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। फिर ये कंडीशन मेरे को दी हुई है 0 जाता है, वाई डैश एक्स की वैल्यू फिर निकल के आ जाएगी इस टाइप की। एक और बार इंटीग्रेशन कर लो, फिर एक और वैल्यू आती है वाई 0 की वैल्यू रख देना, वाई एक्स आ गया मेरे पास, ये प्रॉपर वाई एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजेनियस ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेरा, वाई एक्स दिया हुआ ना, अगर यहाँ पे वाई एक्स भी 0 हो जाता तो फर्स्ट काइंड हो जाती, ठीक है। और ये नॉन होमोजेनियस क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है नहीं, देखा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये दे दी इस टाइप से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि जो x है उसको t मानना है, क्योंकि इनपुट क्या दे रहे हैं t, और आउटपुट अगर y है उसको y t के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ x को t के फॉर्मेट में, y को y t के फॉर्मेट में। अब वही प्रोसेस अगेन करो, डबल इंटीग्रेट कर लो और आगे फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है। हमें मिल जाएगी किस टाइप की इक्वेशन है। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसके लिए जब भी डिफरेंशियल से इंटीग्रल बना रहे हैं तो लेबनिट्स यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी, इंटीग्रल तो डिफरेंशिएट बना रहे हैं तो डिफरेंशिएट मतलब कैसे करेंगे, लेबनिट से। लेबनिट्स कैसे है कि जैसे पूरा पूरा फंक्शन है एच, मतलब जो भी मेरे को एक्स और टी में दे रखा है, डी टी वॉट एवर इट इज़, ऊपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स है। सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ लिख देना, मतलब सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना, जो भी फंक्शन दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में किया, डी टी लगा दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एच एज इट इज़, और जो फर्स्ट लिमिट है वो टी में रखी जाएगी, ठीक है, पूरा फंक्शन एज इट इज़। अब मेरे को जो जी फंक्शन है मेरा, ये जो लिमिट है, फर्स्ट लिमिट ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करनी है, बीच में लगाना माइनस साइन, फिर वही फंक्शन जो है इसमें नीचे वाली लिमिट एक्स की जगह पर रखेंगे और नीचे वाली लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर मान लो इफ़ लोअर लिमिट इज़ कांस्टेंट, मतलब ये वाला ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, सिर्फ इतना फिर करना पड़ेगा मेरे को खाली। अगर मान लो मेन लिमिट, ऊपर वाली लिमिट कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो ये वाली चीज़ है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बचेगा खाली। अगर दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है तो सिर्फ इतना बचेगा, बाकी ये दो निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लिमिट डी एच में जो भी है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, देन डी टी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करना है। अब फिर यहाँ पे है कि किस तरीके से आप वोल्टेरा इक्वेशन को आई वी पी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे को वोल्टेरा इक्वेशन दे दी, किस टाइप की दे रखी है, सेकेंड काइंड की, ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, होमोजीनियस बोलते हैं, ओके। अब वही इसका ये वोल्टेरा इक्वेशन दे दी, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन मेरे को दी हुई थी, एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन आ जाए, उसके बाद डबल बार डिफ्रेंशिएशन कर लो, ये इक्वेशन मेरी बन गई, ठीक है। निकाल ही लिए तो वैल्यू निकालना, वही ज़ीरो पे वैल्यू क्या रही फंक्शन की, यहाँ पे आप एक्स की जगह पे ज़ीरो रखोगे, वाई डैश ज़ीरो है, वाई डैश ज़ीरो तुम्हारे पास है, वैल्यू ज़ीरो डाल के फिर आंसर देख लेना। अब हम कर रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से इंटीग्रल वैल्यू, यानी फ्रेडहोम वाली, ठीक है। उसमें डबल कंडीशंस दे रखी होती है, मतलब वाई ज़ीरो पर निकाल लो, वाई वन पर निकाल लो, डिफरेंशियल इक्वेशन टू क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशन, और ये कंडीशंस मेरे को गिवन है, ठीक है। अब ये मेरे को दो डबल वैल्यूज़ पे दे रखी है, तो मेरे को देखते समझ जाना है कि फ्रेडहोम है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव वाली कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो डेरिवेटिव वाली को मैं क्या मान लूँ, कांस्टेंट, जैसे वाई डैश ज़ीरो है, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक बार इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दे रखी है इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन का साइन आ जाए, ठीक है। मेथड बताया था सॉल्व करने का, ये लगा देना, जितने बार इंटीग्रेशन होता है उतनी बार n-1 की पावर जाती, उससे एक कम n-1 फैक्टोरियल, उसको वाई डैश ज़ीरो आता है, उसको के माना है मैंने, ठीक है, तो के पुट कर देना, इसको शिफ्ट कर देना के यहाँ पे। फिर आप आगे इंटीग्रेट करोगे ना, कंडीशन दे रखी है कि वाई वन बराबर ज़ीरो, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कर डालनी 1, वाई की वैल्यू ज़ीरो, किसी उसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू आ जाए तो उसमें पुट कर दो, पुट करने के बाद दो अलग अलग वेज में इसको रख देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे भाई, ये इंटीग्रल इक्वेशन दे दी, ठीक है, अलग अलग टाइप की, ये है तो ये हो तो ये, अरेंज कर देना उस हिसाब से, ठीक है। एक बार डिफरेंट लेबनिट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अभी देखो जो वाली टर्म है कैंसिल हो गई ही, पीछे वाली ये बचेगी इंटीग्रल वाली, डबल डेरिवेटिव करते हो तो इंटीग्रेशन वाली टर्म भी कैंसिल हो जाती है, उस टाइप का क्वेश्चन बचेगा कुछ, वैल्यूज निकाल लेना। सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अगर सॉल्यूशन देखो, अगर सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, मतलब यूनिक मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब आइगन वैल्यू भी होगी और आइगन फंक्शन भी होगा, आइगन वेक्टर इज आइगन फंक्शन हेयर, ठीक है।
होता है डीजनरेटेड कर्नल। डीजनरेटेड कर्नल उसको बोलते हैं जिसको सेपरेबल कर सकते हैं, जिसको सेपरेबल नहीं कर सकते उसको डीजनरेट क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेटेड। जैसे ये देखो आपका xt है, इसको सेपरेट कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, डीजनरेटेड। और ये की पावर xt है तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो ये क्या है, नॉन डीजनरेटेड, राइट। आइगन वेक्टर और आइगन फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं, जब सॉल्यूशन क्या हो, नॉन ट्रिवियल। क्वेश्चन है और इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाए निकल कर, ठीक है, तो वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, 0, मतलब यहाँ पे कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे मान लो लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन देगा जो नॉन ट्रिवियल होगा। तो इसके आइगन जो लैम्डा इसको आइगन वेक्टर बोलेंगे और जो सॉल्यूशन मिलता है उसको आइगन फंक्शन। लाइक दिस इक्वेशन वी कैन सेपरेट इजीली, डीजनरेट हो गया, ठीक है। ई एक्स बाहर निकालो क्योंकि ये यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन टी के रिस्पेक्ट में चल रही है। अब जो ये वाली पूरी इक्वेशन है ई टी वाई टी, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। सी मानने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट। लैम्डा की वैल्यू निकालने में काम आएगी ये सारी चीज़ें। अब सी की वैल्यू ये है मेरे पास, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स की वैल्यू ये है तो वाई टी क्या हो जाएगा, वाई एक्स की जगह पे टी रख दो। फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व की इसको। यहाँ सी में और वाई लैम्डा में एक कंडीशन बन जाएगी, लैम्डा की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। जब व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा देन पुट हियर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, ठीक है। सो लैम्डा इज आइगन वेक्टर एंड देयर इज अ आइगन फंक्शन, दिस इज आइगन फंक्शन जो हम लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद फंक्शन प्राप्त करते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन देखो, ये है एक्स वाली टर्म, ये तो बाहर कॉमन ले ली, ठीक है, अंदर टी रख लिया इसको। अब इस पूरे को क्या मानेंगे, सी, ये सी मान लिया, वाई की जगह पर टी रख देंगे तो ये हमें वाई टी की वैल्यू मिल गई। इसको पुट किया, सॉल्व किया, सी और लैम्डा में इक्वेशन आ गई। लैम्डा की वैल्यू 0, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है। ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब इसका कोई भी आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि नॉन होमोजेनियस फेल्डम इंटीग्रल इक्वेशन विद डीजनरेटेड कर्नल। हमने होमोजीनियस पढ़ी थी और हम नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं जिसमें हमें एफ एक्स दे रखा है, क्योंकि एक्स का कुछ फंक्शन, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वे में प्रोसीड करना है। इसको सी मानो, सी मान के फिर सॉल्व करो आगे। चीज़ ये कि पहचान में आना चाहिए। पहली बात तो ये डीजनरेटेड है, सेपरेटेबल दिख रहा है, और ये ई एक्स दे रखा है, एफ एक्स गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस में एफ एक्स क्या होगा, 0। फर्स्ट काइंड है कि सेकेंड काइंड है, सेकेंड काइंड है। फर्स्ट काइंड में वाई एक्स बराबर 0 होता है। देखते समझ आओ, लैम्डा दे रखा है, इसको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। मतलब क्या निकालना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इटरेटेड एंड रिजॉल्वेंट कर्नल। सबसे पहले तो ये देखो, रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, एक्स टी और लैम्डा के फॉर्मेट में होता है। और फिर समीशन लगता है इसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और वाई की वैल्यू जो लैम्डा की पावर चलती है n-1 अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और ये चलती है kn(x-t), कर्नल है ये n अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है मेरे को कुछ भी, ठीक है। अब सबसे पहले k1 निकालते हैं, जो दिया हुआ ना फंक्शन उसको k1 मान लो। सेकंड वाला फिर आगे करते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, ये आपको गिवन है फर्स्ट कर्नल, ठीक है। और फर्स्ट कर्नल इसको ही मान लेना। सेकंड कर्नल कैसे निकालोगे, वही लिमिट डालनी है जो दे रखी है आपको, a b की वैल्यू 0 to 1। फर्स्ट कर्नल x से z लेना है, दूसरा z से t लेना है, ओके। सॉल्व किया दोनों को, ठीक है। फिर मेरा ये जो सॉल्व करने पे आता है, x वाली टाइम तो मेरे को z के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, z के रिस्पेक्ट में, जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है ना उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अभी आ गया k2, फिर मेरे को k3 निकालना है, ऐसे ऐसे करके फिर kn निकालो। तो अब मेरे पास ये रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, लैम्डा के बराबर n-1। फिर ये जो kn x अप्रॉक्सीमेशन है ये पुट करना है, समीशन n टेंडेंट टू इन्फिनिटी। अब ये पूरी जीपी बनती है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के। और फिर मेरे को पता है इसकी में जो r होता है कॉमन डिफरेंस, वो <1 होता है, तो <1 कर दो। उसमें क्या है, जो भी मैंने माना है ये पूरा अप्रॉक्सीमेशन जो भी आर की जगह पे है वो <1 होगा। वो दो कंडीशन निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और लगती है। शॉर्ट ट्रिक ऐसे कि शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मान लो के एक्स टी इसका कर्नल है इंटीग्रल इक्वेशन का, और
आपका एक्स जेड और जेड टी करने पे सिर्फ एक्स और टी का फंक्शन मिलता है, मतलब जेड का फंक्शन कैंसिल हो रहा है। तो आप उसका रिजल्वेंट जो रिजल्वेंट है वो डायरेक्ट लिख सकते हो। उसका रिजल्वेंट होता है के, मतलब जो भी कर्नल है वट एवर ई की पावर लैम्डा लगाते हो और एक्स माइनस टी, ये फिक्स है, ठीक है, फाइन। जैसे ये दे रखा है मेरे को 2 माइनस में दे रखे हैं, प्लस वाले में तो कैंसिल नहीं होते, माइनस वाले में कैंसिल हो जाते हैं, माइनस वाले में कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स माइनस टी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो वट एवर अभी अगर ऐसा आ रहा है तो डायरेक्ट कर्नल ही होगा। कर्नल मेरे को जो भी गिवन है वट एवर कर्नल जैसे ही हो गया, तो ई की और साथ में क्या लिखे थे, ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस टी, राइट। ये सॉल्यूशन ऑफ फाइलर इंटीग्रल बाय द रिजॉल्वेंट कर्नल ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एन से लेकर इन्फिनिटी तक ये दे रखी है। फिर वैल्यू निकालो सारी, ये कर्नल हो गया k1 जो दे रखा है k1, ओके, मतलब जो दे रखा है वो तो k1 मानोगे। फिर आप k2 वही डाल के निकालते हो वैल्यू सारी। अब इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो देखो कभी कभी आपको कर्नल की वैल्यू 1 दी हुई होती है, ठीक है, तो आप 1 रख दो वैल्यू, 1 करने पे 1 ही आ रहा है, तो हाँ ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। कर्नल आ जाएगा तो मेरा ई लैम्डा एक्स माइनस टी लिख दो, ये तो फिक्स ही आता है, फिक्स है ये तो आना ही है। कर्नल एज इट इज़ लिख देना जो भी आ रहा है। जैसे ये आ गया यहाँ पे, और मेरे को पता है कि ये करने पे ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो मेरा ये कर्नल एज इट इज़ और ये एज इट इज़ चेपना है मेरे को, ये चेप दिया, यू गेट योर आंसर। इस वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा था, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, तो इस वाले में ये चेप दिया। इस लेक्चर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है एक, मेरे को सेकेंड इटरेशन पूछा था। फर्स्ट तो वो है जो एज इट इज़ है, सेकेंड उसका करने पे आता है, ठीक है। यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, इसमें ये होता है आपको वाई नॉट की वैल्यू दे रखी होती है 0, ठीक है। y1x तुम निकाल सकते हो, y1x कैसे निकालोगे, यहाँ पे y1 डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे y0 अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना, y0 अप्रॉक्सीमेशन लिए 1 हो गया। फिर y2 निकालना तो यहाँ y1 डालना, 1 + x आया। फिर y3 निकालोगे तो यहाँ y2 डालेंगे, इससे सब हो गया। अब ये अप्रॉक्सीमेशन n पे जाओगे तो इस पूरी में लिमिट n टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या बन जाएगी ex, तो इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या होगा ex। इसी पे कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया है ये वाला, इसमें यू नॉट की वैल्यू 0 दे रखी थी। तो अब यहाँ पे एक बार यू टी की वैल्यू, ये एज इट इज़ कर्नल को एज इट इज़ छेड़ना ही नहीं, यू टी को चेंज करना, 0 डाली 1, ठीक है। सेकेंड यू टू चीज फिर करो आप देखोगे सर इवन टर्म्स आ रही है और अल्टरनेटिव साइन में भी नहीं आ रही। और जो भी ऑप्शन दे रखे थे उसमें से मेरा सिर्फ ये वाला मैच इस टाइप का रहा था, तो ये cos hx मैच कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये देखते ही समझ में आ गया था कि अल्टरनेटिव साइन आ नहीं रहे और टर्म्स है नहीं, इसलिए साइन एक्स वाली तो हो नहीं सकती, साइन एच एक्स भी नहीं हो सकती है, तो cos x हो गया, cos एच एक्स होगा, जब cos x में अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं। तो अब देख लो कौन सा फंक्शन है, क्या फंक्शन आ जाए, जैसे x माइनस एक्स टी इस टाइप का। तो ये x स्टार्टिंग में आ रहा है ना, पहला फंक्शन मेरे को पता है 0 आता है, अगर x से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली ये साइन x बनेगा, और टर्म्स में तो साइन x बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन वाला, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट काइंड आपको बोल रहा है दे दो तो कैसे सॉल्व करना है, इससे घबराना नहीं, देखते समझाना कि फर्स्ट काइंड बोल रहा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो भाई, इंटीग्रेशन दिख रहा है तो डिफ्रेंशिएशन पे आ जाओ, और डिफ्रेंशिएशन टाइप दिख रहा है तो इंटीग्रेशन पे आ जाओ, ठीक है। अब इस पर मेरे को 11 से इंटीग्रेट करो, मतलब डिफ्रेंशिएट करो, करते जाओ, वैल्यू डालते जाओ, ठीक है। लास्ट में फिर रिजॉल्वेंट पे जब ऐसी कंडीशन लग जाए तो रिजॉल्वेंट पे कर देना, रिजॉल्वेंट से तुम्हें ये इस तरह का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरे को आप सॉल्यूशन ऑफ द कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय लैप्लेस, इसमें कन्वोल्यूशन मतलब क्या कि जब दो का प्रोडक्ट हम तब कर सकते हैं जब एक आपका x माइनस टी के फॉर्मेट में लिख सको, वही होता है कन्वोल्यूशन, ठीक है। इस टाइप का मेरे को फंक्शन दिख जाए, कर्नल x माइनस टी के फॉर्मेट में दिख रहा हो, बाई टी दिख रहा हो, तो इसका लैप्लेस इन्वर्स वाई एस और के एस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर इसमें लैप्लेस लगा दो तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज सब में लैप्लेस लगा दी है ना, तो अभी ये लैप्लेस इसमें लग सकती है डायरेक्ट, साइन का बन जाएगा ये, इसको वाई एस के फॉर्मेट में लिख देना है, ऐसा मतलब पी मान लो, कुछ मान लो, इसका खोला, इसका खोल, इसका वाई एस रहेगा, वाई एक्स का लैप्लेस तो वाई एस हो जाता है, मतलब इस वाई एक्स का
लैपलेस फंक्शन पी के फॉर्मेट में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, वाई एस कॉमन ले लिया, वाई एस का ये सॉल्यूशन मिल गया, ये तो चाहिए था। तो फंक्शन इस टाइप का दे दे तो भाई इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दो, इसके ऊपर भेज दो एक्स माइनस टी के फॉर्मेट में आना चाहिए, कुछ भी आए। फिर मैं इसमें लैपलेस लगा सकता हूँ कि इसमें लैपलेस लग जाएगा, आगे सॉल्व कर लेना फिर सेपरेट करके।